नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश चौधरी, आपके मैथमेटिक्स के टीचर। हम लोग जो है वो धीरे धीरे मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट को पढ़ रहे हैं। पीछे भी कई सारे वीडियो बने हुए हैं, उसे आप देख लीजिएगा। तो आज का जो टॉपिक है, हम लोग पढ़ेंगे एरिया ऑफ अ ट्राइंगल। ट्राइंगल तो नाम सुने होंगे ना, बचपन से सुनते हुए आ रहे हैं कि तीन क्लोज साइड से बना हुआ फिगर जो होता है वो ट्राइंगल होता है। इसमें तीन एंगल होता है, तीन वर्टेक्स होता है, ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है। ऐसा बहुत कुछ हम लोग ट्राइंगल के बारे में जानते हैं। टाइप्स ऑफ ट्राइंगल के बारे में भी जानते हैं। ट्राइंगल कितने टाइप के होते हैं वो सब तो खैर जूनियर क्लास में है। अभी हम लोग फिलहाल समझ रहे हैं कि एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है। जूनियर क्लास में एक चीज और जान गए थे हम लोग कि एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 1/2 बेस इंटू हाइट होता है। किसी को नींद में भी जगा के पूछिएगा व्हाट इज एरिया ऑफ ट्राइंगल, वो बोलेगा कि एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 1/2 बेस इनटू हाइट। कंफर्म है। अभी के क्लास में थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं क्योंकि हम लोग मैट्रिक्स पढ़ रहे हैं, तो मैट्रिक्स से कनेक्टेड एरिया ऑफ ट्राइंगल को समझेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। सपोज दैट कोई एक ट्राइंगल ले लेते हैं हम, कोई भी ट्राइंगल है, इक्विलेटरल हो सकता है, आइसोसेलेस हो सकता है, कोई भी ट्राइंगल हो सकता है। अब ट्राइंगल है जिसका वर्टेक्स भी है। वर्टेक्स मान लेते हैं ए, x1 y1, b x2 y2 एंड c x3 y3। तीन वर्टेक्स हो गया, ठीक है। अब आते हैं काम की बात। काम की बात है एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी। समझिएगा, लिखने का तरीका समझिएगा। डिटरमिनेंट का प्रोसेस समझा चुके हैं, पीछे वाले वीडियो में देख लीजिएगा, बस इसको समझिए अच्छे से। 1/2 डिटरमिनेंट का यहां पर सिंबल दे दीजिए। इधर लिखिए x1, इधर y1, x2 y2, x3 y3, मतलब वर्टेक्स लिख दिए। और जो प्लेस बच गया कॉलम वाला, यहां पर 1 1 1 लिख दिया, ठीक है। अब इससे डिटरमिनेंट को ब्रेक कर देंगे, जो भी आंसर आया वो हमारा एरिया ऑफ ट्राइंगल हुआ। एक सिंपल सा बात समझिए कि एरिया ऑलवेज पॉजिटिव। एरिया जब भी आएगा पॉजिटिव में आएगा, कभी भी निगेटिव में नहीं आएगा, ठीक है। दूसरी बात, अगर डिटरमिनेंट सॉल्व करने पर एरिया हमारा 0 आ जाता है, तो जो ट्रायंगल का जो वर्टेक्स दिया हुआ है वो एक स्ट्रेट लाइन है। ये बात ध्यान रखिएगा कि एरिया अगर 0 हो गया तो वो जो ट्रायंगल का जो वर्टेक्स दिया हुआ है वो एक कोलिनियर है, स्ट्रेट लाइन है। आइए इसको ब्रेक करते हैं, देखते हैं क्या आता है। पिछले वीडियो में ही हम बता चुके हैं डिटरमिनेंट को ब्रेक करने के लिए यहां पर प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, ये याद रखिए। ये जो प्लेस है हमारा A11 का है, ये A12, ये A13, इस तरह सबका नाम बना हुआ है, अरेंजमेंट भी पता है। इसे ब्रेक करते हैं। ये 1/2 तो हमारा होगा ही होगा। ये x1 को उठाएं, डिटरमिनेंट का सिंबल दिए। अब इसका रो ऐसा कॉलम को छिपा देते हैं। क्या बच गया? y2 y1 y3 हाँ, इसका एरिया को हम लोग समझते हैं। 1/2 ब्रैकेट दिए, ये x1 को लिख रहे हैं, डिटरमिनेंट का सिंबल दिए। अब इसका रो और कॉलम को हटाते हैं, जो बच गया उसे लिख रहे हैं। मींस y2 1 y3 1। अब ये आते हैं y1 पे, थोड़ा सा गैपिंग देके y1 लिख रहे हैं, डिटरमिनेंट का सिंबल दिए
y1 से ये रो और ये कॉलम हमारा गया, क्या बच गया, x2 1 x3 1। फिर थोड़ा सा गैपिंग देते हैं। गैपिंग क्यों दे रहे हैं आप लोगों को तो पता ही है, तो वहां पर से बॉल अरेंज करना है, इसे देख करके पिछले वीडियो में बता चुके हैं, इसलिए गैपिंग दे रहे हैं। थोड़ा सा गैपिंग दिए, 1 लिए, डिटर्मिनेंट का सिंबल दिए, ये रो और ये कॉलम गया, बच गया x2 y2 x3 y3, ब्रैकेट क्लोज करते हैं। ये हम R1 काउंट किए थे, R1 क्या है हमारे पास, प्लस माइनस प्लस, प्लस यहां पर माइनस, यहां पर प्लस। अब सिंपल वे में इसे हम लोग ब्रेक कर देंगे। ये x1 तो रहेगा, डिटर्मिनेंट को ब्रेक करने के लिए आप लोगों को बताया जा चुका है, इजी वे में बताया जा चुका है। फिर समझिए, दिस वन मल्टीप्लाई बाय दिस वन, मतलब हो गया हमारे पास y2 माइनस y3 माइनस y1, ये हो गया x2 माइनस x3 प्लस 1 तो रहेगा ही रहेगा, ये हो गया हमारे पास x2 y3 माइनस y2 x3, ये रहा। इसे थोड़ा सा कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास जो आएगा वो आएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 1/2। एक पैटर्न को आप लोग समझिएगा, यहां पर x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। कभी भी रटने का कोशिश एकदम नहीं कीजिएगा, ट्रिक बता रहे हैं। ये सर्कल मान लीजिए 3 पार्ट में बांट लीजिए इसको, ये x1 ये x2 ये x3, इस डायरेक्शन में सर्कल को मूव करा देते हैं। x1 काउंट करेंगे, x1 काउंट करेंगे तो देखिए 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3। अब 2 से स्टार्ट करेंगे तो 3 1, देखिए 2 3 1। 3 से स्टार्ट करेंगे तो 1 2, 3 से स्टार्ट करेंगे क्या हो जाएगा हमारे पास 1 2। पहला वाला x1, दूसरा y2 माइनस y3 प्लस दिए, पहला वाला x2, फिर y3 माइनस y1, देखिए 2 3 1, पहला वाला x3 y1 माइनस y2। जो भी आंसर आ गया वो हो गया हमारा एरिया ऑफ ट्राइंगल। अगर एरिया ऑफ ट्राइंगल हमारा अगर 0 आ जाता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल अगर हमारा 0 आ जाता है, मतलब क्या, मतलब कि जो वर्टेक्स दिया हुआ है वो एक कोलिनियर है, स्ट्रेट लाइन है। एकदम ध्यान रखिए, कभी कभी एमसीक्यू वाला क्वेश्चन इस टाइप का आ जाता है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल जो है दिया हुआ रहेगा, 0 आ गया, तो क्या मतलब है, मतलब ये है कि जो वर्टेक्स हमारा दिया हुआ है वो एक स्ट्रेट लाइन है, कोलिनियर है। और क्या फॉर्मूला है, ये रहा हमारा फॉर्मूला, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 1/2 x1 ब्रैकेट दिए y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। बार बार कह रहे हैं कॉन्सेप्ट को समझिए, इजी इजी एग्जांपल देके कॉन्सेप्ट को समझाया जा रहा है। जैसे ही कॉन्सेप्ट समझ जाइए, क्वेश्चन कोई भी होगा, किसी भी बुक से होगा, हमारा बनेगा। आगे बढ़ते हैं, एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं और देखते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या हम लोग फाइंड कर पाएंगे। सपोज दैट कोई एक ट्राइंगल लेते हैं हम लोग, इसका वर्टेक्स लेते हैं 1 2, इसका वर्टेक्स लेते हैं हम लोग 2 3 और इसका वर्टेक्स लेते हैं हम लोग 1
4। सपोज दैट ट्राइंगल बन गया, ट्राइंगल का तीनों वर्टेक्स ले लिए हैं। क्वेश्चन मेरा फाइंड इट्स एरिया, एरिया फाइंड करते हैं। तो ये तो हो गया हमारा x1 y1। आप किसी को भी x1 y1 मान सकते हैं। एक ट्राइंगल में एक ही x1 y1 होगा, एक ही x2 y2 होगा, एक ही x3 y3 होगा। किसी को भी मान सकते हैं, हम यहां ये को मान रहे हैं x1 y1। ये हो गया हमारा x2 y2, ये हो गया हमारा x3 y3। अभी जस्ट जो है आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला बताए। फॉर्मूला क्या है फिर समझिए, 1/2 ब्रैकेट दिए x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y। इसी पर ये डाटा को हम पुट कर देते हैं। एक बात इजी वे में समझ लीजिए कि कैलकुलेशन सही रखिएगा, धीरे धीरे बनाइए। स्टार्टिंग में जैसे ही कमांड आ जाएगा फिर स्पीड ले आइएगा। फिलहाल एकदम धीरे धीरे आराम से बनाइए, कैलकुलेशन इंपॉर्टेंट होता है। डाटा पुट कर रहे हैं 1/2, कैलकुलेशन तो समझते हैं हम लोग। क्या है x1, x1 क्या है हमारे पास 1 है, यहां पर दिया हुआ है 1 लिख दिए ब्रैकेट y2 माइनस y3। इसमें कंफ्यूज नहीं होइएगा, डाटा दिया हुआ है, जहां जहां पर इसका डाटा हो वही पुट करेंगे। y2 क्या है हमारे पास, y2 यहां पर रहा, y2 हमारे पास है 3 माइनस y3 क्या है हमारे पास 4 प्लस वापस x2 खोजते हैं, x2 यहां पर है, x2 हमारे पास क्या दिया हुआ है 2 दिया हुआ है। y3 हमारे पास कितना दिया हुआ है 4 माइनस y1 कितना दिया हुआ है 2 प्लस x3 में आते हैं, x3 यहां पर है हमारे पास 1 दिया हुआ है। y1 कितना है, y1 हमारे पास 2 दिया हुआ है माइनस y2 कितना है, y2 हमारे पास 3 दिया हुआ है। इसे सॉल्व, इजी कैलकुलेशन है, इजी एग्जांपल दिया गया है। 1/2 1 ब्रैकेट को पहले सॉल्व कर लेते हैं। 3 माइनस 4 माइनस 1, 4 माइनस 2 2, 2 माइनस 3 माइनस 1। लिखने का पैटर्न थोड़ा समझ लीजिए कि इज इक्वल टू के जस्ट नीचे इज इक्वल टू लिख रहे हैं। कभी कभी क्या होता है स्टूडेंट जो है वो आंसर तो ले आता है, लेकिन जो पैटर्न होता है लिखने का वो अच्छे से नहीं लिख पाते हैं, तो कभी कभी 1-2 मार्क्स आगे पीछे हो जाता है। जिस पैटर्न में हम लिख रहे हैं, और राइटिंग पर ध्यान दीजिएगा, राइटिंग साफ साफ होनी चाहिए कि जो कॉपी आपका चेक करेगा, जो कॉपी आपका देखेगा वो साफ साफ होना चाहिए, उसे समझ में आना चाहिए। ब्रेक करते हैं इसे। 1 इंटू माइनस 1 माइनस 1 प्लस 4 माइनस 1, एकदम इजी कैलकुलेशन है। 1/2 यहां पे बच गया हमारे पास 2 2 कैंसिल किए, ये आ गया 1 स्क्वायर यूनिट। एरिया ऑलवेज पॉजिटिव बता दिया, यहां पे पहले से हमारा पॉजिटिव आया हुआ है, तो ये रहा हमारा एरिया ऑफ ट्राइंगल। अधिकतर केस में एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन आते हैं इसमें, एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने के लिए वर्टेक्स दिया हुआ रहेगा, एरिया पूछेगा, तो ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करके आप इजी वे में एरिया ऑफ ट्राइंगल को फाइंड कर सकते हैं। कुछ एग्जांपल बुक से देख के, कोई भी बुक से देख करके 2-4 क्वेश्चन बना लीजिएगा, कमांड आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब क्या होगा, नेक्स्ट टॉपिक है, मैट्रिक्स में ही टॉपिक है, डिटरमिनेंट में ही, कि इक्वेशन दिया हुआ रहेगा और कहेगा फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई यूजिंग मैट्रिक्स मेथड। कई मेथड है मैट्रिक्स में, फिलहाल
नॉर्मल मेथड के बारे में बात करते हैं, यूजिंग मैट्रिक्स मेथड फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। ये इक्वेशन दिया हुआ है। स्टेप बाय स्टेप कॉन्सेप्ट को समझते हुए जाइएगा। एक सिंपल सा एक और यहां पर जो है हम इक्वेशन लिखते हैं a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1, a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c। दो लिखे हुए हैं इक्वेशन, इसी फॉर्म में लगभग रहता है। इधर प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है, ध्यान दे दीजिएगा। पहला क्या करेंगे, एक सिंपल सा मैट्रिक्स उठाएंगे, एबीसीडी कुछ भी मान लीजिए। मैट्रिक्स हमने कहा ये लिखा था a1 b1 a2 b, ये हो गया a। सेकेंड पार्ट x लेंगे हम लोग, x जो होगा वो होगा x y। उसके बाद एक और मैट्रिक्स आएगा हमारे पास, उसे b मान लेते हैं, वो है हमारे पास c1 c2। इसी पैटर्न पर यहां पर समझिए, ध्यान दीजिएगा। a क्या है हमारे पास, a है 2 -3 -4 6, ये हो गया a। x क्या है हमारे पास, तो x जो वेरिएबल हमको दिखाई दे रहा है वही हमारा x है। फिलहाल ये जो इक्वेशन है वो 2 क्रॉस 2 का बता रहे हैं, आगे वाले क्लास में 3 क्रॉस 3 का भी बताया जाएगा। पहले बेसिक कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए। और b क्या हो गया हमारे पास, b हो गया 5 -10। थोड़ा अच्छे से देखेंगे इसको हम लोग, तो अगर a का मल्टीप्लाई x से करेंगे तो हमारे पास b आएगा। तो इस तरह से लिखेंगे तो हमारा ये वाला इक्वेशन बन जाएगा, ax इज इक्वल टू b, ax इज इक्वल टू b। इफ ax इज इक्वल टू b देन x इज इक्वल टू, तो आप लोग बोलेंगे b बाय a। चलिए अलजेब्रा में ये तो सही है कि ax इज इक्वल टू b, x इज इक्वल टू b बाय a, लेकिन मैट्रिक्स डिटरमिनेंट में ये नहीं। डिटरमिनेंट में डिवीजन को हम लोग इनवर्स का वर्ड नाम ले रहे हैं, इनवर्स बोल रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू a इनवर्स b। ध्यान रखिएगा, x इज इक्वल टू a इनवर्स b। x इज इक्वल टू क्या आ गया, a इनवर्स b। ये बात को ध्यान में रखिएगा। अब थोड़ा सा याद दिलाते हैं आप लोगों, ए इनवर्स का क्या फॉर्मूला था, पीछे वाला वीडियो को देख लीजिएगा। ए इनवर्स इज इक्वल टू होता है, अगर आपको अभी याद है वेरी गुड, आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही है। अगर आप थोड़ा कंफ्यूज हो रहे हैं, काइंडली रिक्वेस्ट है ये वीडियो को थोड़ा देर के लिए पॉज कीजिए, पीछे जाइए, वहां पर इनवर्स को अच्छे से समझ लीजिए, फिर वापस आइए, देखते हैं। ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 बाय डिटरमिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ई। ये डाटा को उठा के यहां ए इनवर्स से पुट करेंगे, बी हमारे पास है, मल्टीप्लाई करेंगे, हमारा आंसर वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई आ गया। आइए सॉल्व करते हैं यहां पर। x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी, तो ए इनवर्स फाइंड करते हैं। ए इनवर्स फाइंड करने का मेथड है, कोफैक्टर निकाल लेते हैं पहले हम लोग। कोफैक्टर ऑफ A11, ये रो ये कॉलम गया, क्या बच गया हमारे पास 6। कोफैक्टर ऑफ A12 -3 पर है, ये रो ये कॉलम गया, -4 बचा, -4, ये माइनस फॉर्मूला वाला, ये -4 यहाँ प्लेस पर है, इट मींस आ गया ये हमारा 4। कोफैक्टर ऑफ A21, 21 क्या है हमारे पास, -4, यहां का रो ये कॉलम गया, क्या बच गया -3, -3 मतलब 3। एंड कोफैक्टर ऑफ A22 इज इक्वल टू
हो गया 2। इट मीन्स कोफैक्टर ऑफ ए इज इक्वल टू आ गया हमारे पास, इसे उसके प्लेस के अनुसार एडजस्ट कर देते हैं, 6 4 3 2। कोफैक्टर के बाद अगला स्टेप क्या होगा, डिवाइड कीजिए, अगला स्टेप क्या होगा, तो एडज्वाइंट आएगा, एडज्वाइंट ऑफ ए, ये जो डाटा दिया हुआ है इसका ट्रांसपोज। हमको लग रहा है कि अभी तक आपको याद हो गया होगा, इतना बार हम कह चुके हैं। तो ये रो को कॉलम में कन्वर्ट करेंगे, तो आ गया हमारे पास 6 4 3 2, ये आ गया एडज्वाइंट। एडज्वाइंट तो आ गया, इन बार क्या बताया था हमने, 1 बाय डिटर्मिनेंट ए इंटू एडज्वाइंट ए, एडज्वाइंट ए तो आ गया, डिटर्मिनेंट ए फाइंड कर लेते हैं, ये है हमारा ए, तो डिटर्मिनेंट ए जो आएगा हमारे पास 2 - 3 - 4 6, 2 - 3 - 4 6, दिस वन मल्टीप्लाई बाय दिस वन, तो ध्यान दीजिएगा, दिस वन मल्टीप्लाई बाय दिस वन आ गया 12 माइनस 12 इज इक्वल टू 0। ध्यान दीजिएगा 0 आ चुका है, तो फिर इसका इनवर्स क्या होगा, फॉर्मूला क्या लिखे हैं हम लोग, इनवर्स इज इक्वल टू 1 बाय डिटर्मिनेंट ए, डिटर्मिनेंट कितना आ चुका है हमारे पास 0 इंटू एडज्वाइंट ऑफ ए। तो ध्यान दीजिएगा, डिटर्मिनेंट अगर 0 आ गया, वी आर नॉट एबल टू फाइंड इट्स इनवर्स, हम लोग इनवर्स भी फाइंड नहीं कर पाएंगे, तो इनफिनाइट हो गया, इंडिटरमिनेट फॉर्म है। तो अगर इनवर्स नहीं निकाल पाएंगे तो हम लोग एरिया ऑफ ट्राइंगल भी फाइंड नहीं कर पाएंगे, इट मींस वी आर नॉट एबल टू फाइंड द एरिया ऑफ दिस इक्वेशन। इस इक्वेशन से जो ट्राइंगल बनेगा उसका एरिया फाइंड हम लोग नहीं कर पाएंगे, वी आर नॉट एबल टू फाइंड। क्यों नहीं कर पाएंगे फाइंड, क्योंकि इसका इनवर्स जो है हमारा यहां पर 0 फाइंड नहीं कर पा रहे हैं, डिटर्मिनेंट इसका 0 आ रहा है, डिटर्मिनेंट 0 नहीं आना चाहिए तो ही हम लोग इनवर्स को फाइंड कर पाएंगे। तो आप लोग जो है अभी तक कुछ कुछ खेल समझ में आ रहा होगा कि किस तरह से मैथमेटिक्स के साथ खेला जाए, मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट के साथ खेला जाए। एक और एग्जांपल लेते हैं हम लोग, देखते हैं क्या हम लोग उसका एरिया फाइंड कर पाएंगे, देखते हैं। सपोज दैट कोई इक्वेशन ले रहे हैं हम लोग, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 4 एंड x प्लस y इज इक्वल टू, सपोज कुछ भी ले लेते हैं 5, कुछ भी काउंट कर लेते हैं, 2 इक्वेशन हो गया। तो क्या इस इक्वेशन से हम लोग यूजिंग मैट्रिक्स अप्लाई करके, मैट्रिक्स मेथड अप्लाई करके एक्स एंड वाई का वैल्यू को फाइंड कर पाएंगे? तो सबसे पहले इसका इनवर्स चेक करना पड़ेगा, इनवर्स चेक करने के बाद ही ना पता चलेगा कि जो है इसका जो डाटा है उसको हम लोग एक्स और वाई फाइंड कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। तो क्या मेथड है, अभी जस्ट बताए थे, ए निकाल लीजिए, ए क्या हमारे पास है 2 3 1 1, एक्स क्या है हमारे पास एक्स वाई, बी क्या है हमारे पास 4 5। इसका इनवर्स निकालना, सबसे पहले काम करें डिटर्मिनेंट ही चेक कर लेते हैं। डिटर्मिनेंट अगर 0 आ गया तो कहानी यहीं पर स्टॉप, आगे बढ़ेंगे ही नहीं। तो पहला काम क्या करेंगे हम लोग, एडजॉइंट बाद में निकालेंगे, पहले डिटर्मिनेंट को ही चेक कर लेते हैं। होता क्या है कभी कभी क्वेश्चन देखें तो इसका इनवर्स निकाल लिए, इनवर्स निकालने के लिए क्या किए, कोफैक्टर निकाल लिए, एडजॉइंट निकाल लिए, जैसे डिटर्मिनेंट निकालने की कोशिश किए, अगर 0 आ गया हमारा मेहनत बेकार।
तो पहला काम क्या करेंगे हम लोग पहले डिटर्मिनेंट को ही फाइंड कर लेते हैं। जीरो आगे बढ़ेंगे ही नहीं, नॉट एबल टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। देखते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए 2 3 1 1 मल्टीप्लाई करते हैं, दिस वन मल्टीप्लाई बाय दिस वन 2 माइनस 3 इज इक्वल टू -1। ये जो है हमारा नॉट इक्वल टू 0 है, मतलब इस इक्वेशन को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्व करते हैं, इसको निकालते हैं कोफैक्टर। कोफैक्टर ऑफ A11 ये रहा A11, ये रो, ये कॉलम गया, क्या बच गया यहां पे हमारे पास 1। कोफैक्टर ऑफ A12 ये रहा 1 2, ये रो, ये कॉलम गया, क्या बच गया 1, लेकिन ये सिंबल हमारा क्या है, नेगेटिव का है। कोफैक्टर ऑफ A21 -3, कोफैक्टर ऑफ A22 2। इट मीन्स कोफैक्टर ऑफ A इज इक्वल टू आ गया हमारे पास 1 -1 -3 2। अब क्या करेंगे, इसका एडजॉइंट निकाल लेते हैं, तो ट्रांसपोज कर लेते हैं। इट मीन्स आ गया हमारे पास 1 -1 -3 2, ये आ गया एडजॉइंट। जैसे ही एडजॉइंट आ गया तो फिर हमारा ए इनवर्स फॉर्मूला तो याद हो ही गया होगा अभी तक में, 1 बाय डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट कहां है हमारे पास, ये रहा -1, मीन्स 1 बाय -1 इंटू एडजॉइंट ए, यहां पर रहा एडजॉइंट ए, ये आ गया हमारे पास 1 -3 -1 2। माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो एडजेक्ट आ गया हमारे पास -1 3 1 -2। देखिए कभी कभी क्या होता है कि ओवर कॉन्फिडेंस में प्लस माइनस इधर उधर हो जाता है और गलती हो गया, तो थोड़ा सा प्लस माइनस को अच्छे से देखेंगे, हम लोग मिस्टेक नहीं करेंगे। ये ए इनवर्स आ गया, हमको तो एक्स और वाई का वैल्यू फाइंड करनी है, तो एक्स इज इक्वल टू अभी जस्ट बताए हैं ए इनवर्स बी। ए इनवर्स तो आ चुका है हमारे पास, ए इनवर्स है हमारे पास -1 3 1 -2, और बी ये रहा 4 5। क्या दोनों में मल्टीप्लाई होगा, मैंने बताया गया था। इसका ऑर्डर क्या है, इसका ऑर्डर है 2 क्रॉस 2। इसका ऑर्डर कितना है, कितना रो और कितना कॉलम, तो रो तो यहां पर 2 है, कॉलम कितना है 1 है। ये दोनों मैच कर जाएगा, पहले वाले का कॉलम और दूसरे वाले का रो अगर मैच कर जाएगा तो ही मल्टीप्लाई होगा, और आंसर क्या आएगा, इस फेज में आंसर आएगा। तो मल्टीप्लाई करते हैं, -1 को मल्टीप्लाई किया 4 से, -4, 3 को मल्टीप्लाई 5 से, +15, 1 को मल्टीप्लाई किया 4 से 4, -2 को मल्टीप्लाई किया 5 से -10 इज इक्वल टू 15 में से 4 चला गया +11, अब 4 में 10 गया -6। इधर x चल रहा है, x मींस क्या माने हम लोग, x एंड y, ये x और ये y हमने पुट किया है, इक्वेट करेंगे, देयरफॉर x इज इक्वल टू 11 एंड y इज इक्वल टू -6। ये रहा आपका
आंसर। अगर आपके पास टाइम है तो रीचेक कर लीजिएगा कि आपका जो ये आंसर आया है वो सही है या गलत है। क्या करेंगे, ये एक्स और वाई के वैल्यू को किसी इक्वेशन में पुट कर दीजिए, जो इक्वेशन इजी लगे वहां पुट कर दीजिए। हम यहीं पे पुट करते हैं। हमारा एक्स कितना आया है, एक्स आया है हमारा 11 प्लस था, वाई कितना आया है -6, -6। अब अगर 11 में 6 को माइनस करेंगे कितना आ गया 5। ये डाटा मैच कर रहा है, मतलब हमारा आंसर जो है वो 100% करेक्ट है, एक भी मार्क्स इधर उधर नहीं होगा। तो आई थिंक आप लोग जो है एक्स और वाई फाइंड करने के लिए मैट्रिक्स मेथड से सीख गए होंगे। मैट्रिक्स में भी कई तरह के मेथड हैं, अगले वीडियो में हम लोग क्रैमर्स रूल के बारे में समझेंगे। फिलहाल इसे आप लोग अच्छे से समझ लीजिएगा और थोड़ा सा समय निकाल करके बुक से 2-4 क्वेश्चन को बना लीजिएगा। इजी क्वेश्चन पहले बनाइएगा, जैसे ही कॉन्सेप्ट क्लियर होगा क्वेश्चन बनना स्टार्ट हो जाएगा। कॉन्सेप्ट क्या है, एक क्वेश्चन दिया हुआ है, ध्यान दें ये क्वेश्चन आपका 2 वेरिएबल का है, ये 3 वेरिएबल का भी बताया जाएगा आगे। ए निकाल लीजिएगा, एक्स फाइंड कर लीजिएगा, बी निकाल लीजिएगा, सारा चीज क्वेश्चन पे दिया हुआ रहेगा। और एक ही फॉर्मूला आप लोग को पता है कि x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी होता है, इसे अप्लाई कर देंगे आपका आंसर आ जाएगा। तो आज के लिए इतना ही काफी है, बहुत बहुत धन्यवाद।